क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दिया है, आप वहां पे जाके उसे चेक कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a b such that a divided by b is equals to -3. One such pair is 6 minus 2 because 6 divided by -2 is equals to -3. तो गाइज वो आपको बोल रहा है कि आपको ऐसे 5 पेयर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको डिवाइड करने पर आंसर जो है वो -3 आना चाहिए। ऐसा एक पेयर उन्होंने हमारे पास दिया भी है 6 और -2, उसे उन्होंने सॉल्व करके भी बताया है कि 6 को अगर आप -2 से डिवाइड करते हैं देन आंसर -3 आता है। तो ये देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई b यानी कि a अपॉन b इज इक्वल्स टू -3। यहाँ पर मैंने a की वैल्यू जो कि उन्होंने दी थी हमें 6 और b की वैल्यू -2 पुट करी तो मेरा आंसर -3 आ रहा है जो कि सही है। अब नेक्स्ट पेयर फाइंड करने के लिए हम a की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं 15। तो b कितना होना चाहिए देख लेते हैं। a की वैल्यू 15 पुट कर दी, b हमें निकालना है और ये हो गया -3। तो दो तरीके हैं, या तो आप b की वैल्यू ट्राई एंड एरर मेथड से फाइंड आउट करो, मतलब b की वैल्यू पुट करते जाओ और चेक करते जाओ किस वैल्यू के लिए -3 आंसर आ रहा है, या फिर आप सीधा 15 को -3 से डिवाइड कर दो और b की वैल्यू निकाल लो। अगर मैंने 15 को -3 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर कितना आएगा -5। ये -5 आप यहाँ पे पुट करके चेक कर सकते हो, आपको -3 ही आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे आपका पेयर आ गया है 15 और -5। 15 को अगर आप -5 से डिवाइड करोगे देन आंसर विल बी -3। ओके, ऐसा ही हम दूसरा पेयर निकालते हैं। उसके लिए मैंने a की वैल्यू 21 कंसीडर करी, सेम मेथड से ही निकालेंगे हम। 21 डिवाइड बाई b इज इक्वल टू -3। तो 21 को -3 से डिवाइड किया, 3 7 से 21 और माइनस साइन ऊपर न्यूमैरेटर में शिफ्ट हो जाएगा तो आपका आंसर आ गया b इज इक्वल टू -7। थर्ड पेयर आप निकाल के देखिए, a इज इक्वल टू -3, b देन व्हाट इज द b। जो आंसर है वही मैंने कंसीडर कर लिया, a इक्वल्स टू -3 ही मैंने कंसीडर कर लिया। तो अब देखते हैं b क्या आता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, b की जगह पे हम -3 पुट कर देंगे। ये चेंज कर दिया हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। सो -3 डिवाइडेड बाय -3 b इज इक्वल्स टू 1। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दो पेयर्स और मिल गए। पहला पेयर है 21 और -7 का और दूसरा पेयर है -3 और 1 का। गाइज इस क्वेश्चन में हमें 5 पेयर्स निकालने के लिए बोले हैं, 3 मैंने आपको निकाल के दिए हैं, 2 आपको निकालने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से 2 पेयर्स आपने निकाले हैं। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट। द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबाउ 0। तो पहले तो आप क्वेश्चन समझ लो गाइज कि 12 बजे 12 noon इट मीन्स दोपहर के 12 बजे जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है अबाउ 0। अबाउ 0 मतलब कि 0 के ऊपर अगर आप उसे कंसीडर करोगे तो वो पॉजिटिव होता है गाइस, ठीक है। तो 12 बजे दोपहर के टेम्परेचर कितना है +10 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, हर घंटे अंटिल मिडनाइट, मतलब रात के 12 बजे तक वो हर घंटे 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता जा रहा है। एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0। तो किस टाइम पे आपका टेम्परेचर जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा बट बिलो 0 इट मीन्स वो माइनस में होना चाहिए। एंड व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और मिडनाइट में टेम्परेचर क्या है। तो 2 क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पर पूछे हैं गाइस। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे एंड देन कंटिन्यूशन में हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर देंगे। ओके, सो हम पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि किस टाइम पे हमारा टेम्परेचर -8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। गाइस 12 बजे दोपहर के टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना है -2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर। तो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि टेम्परेचर 1 PM पे कितना होगा, 10 से 2 कम, 10 में से आपने 2 माइनस कर दिए तो कितना आ गया 8 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर 2 बजे कितना होगा, अगेन आपने 2 माइनस कर दिया 6 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर 3 बजे कितना होगा, अगेन मैंने 2 माइनस कर दिया 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे मैंने 4 बजे निकाला, 5 बजे निकाला, 5 बजे मेरा टेम्परेचर 0 पे चला गया,
देन 6 बजे शाम को वो माइनस में जाना स्टार्ट हो गया, यानी कि -2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। शाम को 7 बजे वो -4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। शाम को 8 बजे वो -6 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। और 9 PM पे जाके वो टेम्परेचर कितना हो गया, -8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यह आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि एट व्हाट टाइम टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो, जीरो से नीचे है इसलिए नेगेटिव। तो 9 बजे हमारा आंसर आ गया। एट 9 PM द टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो। ओके, इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट पूछा था कि मिडनाइट पे टेम्परेचर कितना होगा। इस पैटर्न को कंटिन्यू करके भी निकाल सकते हैं और चाहे तो आप सिंपली एक कैलकुलेशन कर सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर एट 12 आवर्स, क्योंकि हर घंटे 2 डिग्री सेंटीग्रेड से वो कम हो रहा है। तो 12 घंटे में कितना कम हुआ वो, -2 × 12 यानी कि -24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 12 बजे, रात के 12 बजे उसका टेम्परेचर कितना हो गया, 10 + -24 दैट इज -14 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक मेथड हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व करने का। एक और मेथड मैंने नंबर 9 के थ्रू इसका सॉल्यूशन दिया है, उसका एक अलग छोटा सा वीडियो मैंने अपलोड किया है, ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। आप चाहें तो वहाँ से भी ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने ये जो इसका राइटिंग पार्ट है वो नहीं दिया है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन दिया है कि नंबर 9 के थ्रू आप ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आप प्लीज़ वो वीडियो भी ज़रूर जाके देखिएगा, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके गाइस, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इन अ क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में बोला क्या है। मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर, अगर आप एक सही आंसर देते हैं अपने पेपर में तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, +3। और अगर आप एक इनकरेक्ट आंसर देते हैं तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, -2, यानी कि 2 नंबर कम हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है, राधिका स्कोर 20 मार्क्स इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। ओके, राधिका को टोटल 20 मार्क्स मिले हैं बट उसने अटेम्प्ट कितने किए, करेक्ट आंसर कितने दिए, 12। तो इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ इनकरेक्ट आंसर्स भी दिए हैं जिसकी वजह से उसको उतने मार्क्स नहीं मिले जितने मिलने चाहिए थे। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि उसने कितने इनकरेक्ट आंसर दिए। तो सबसे पहले तो राधिका ने स्कोर कितना किया है, 20 मार्क्स। तो उसको टोटल मार्क्स कितने मिलने चाहिए थे, क्योंकि हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिल रहे थे। तो 12 करेक्ट आंसर्स के लिए उसे मार्क्स कितने मिलने चाहिए, 36, पर उसे मिले कितने हैं, 20। तो इनकरेक्ट आंसर्स के लिए उसके मार्क्स कितने हो गए, 20 - 36 दैट इज -16। और -16 उसे इनकरेक्ट के लिए मिले हैं। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि हर एक इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए, इनकरेक्ट आंसर के लिए उसके -2 मार्क्स कट होंगे। तो वही हम यहाँ पर देखेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसने कितने अटेम्प्ट किए, -16 डिवाइडेड बाय -2। सो द आंसर इज 8, मतलब उसने 8 क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए थे। राइट, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट, though she has got 7 correct answers, how many questions has she attempted incorrectly। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज कर दी गई है। हम सेम प्रोसेस ही अप्लाई करेंगे। मोहिनी स्कोर्ड मार्क्स -5, तो उसको टोटल मार्क्स 7 करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मिलने चाहिए, 7 3 जा 21। और उसे इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितना मिलना चाहिए था, -5 में से हम 21 माइनस करेंगे। यहाँ पे ये ध्यान रखना, आप ये मत सोचो कि ये -5 है तो मैं +21 कर दूं, नहीं, आपको माइनस ही करना है, चाहे उसके स्कोर मार्क्स नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। पर आप जो आंसर निकालेंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर्स के लिए वो आपको माइनस ही करना है। सो -5 - 21 दैट इज टोटल आंसर इज -26। तो उसने कितने क्वेश्चंस इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए, -26 डिवाइडेड बाय -2 दैट इज 13। तो उसने 7 करेक्ट आंसर्स दिए थे बट करेक्ट आंसर्स से ज्यादा उसने इनकरेक्ट आंसर्स दिए थे। दैट्स वाई उसका जो टोटल स्कोर है वो कितना है, नेगेटिव है, -5।
तो गाइस यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशंस ख़त्म होते हैं। इसके बाद मैं आऊँगी जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके, जिसमें मैं क्लास 8th का चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ रैशनल नंबर। सो कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून। ओके, बाय बाय गाइज।